ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, मर्ज की नब्ज तक। जी हाँ, हमारा अगला सेगमेंट है जो रोजाना हम दिखाते हैं। अगेन वही बात है कि आपकी सेहत के लिए हम बहुत कंसर्न रखते हैं। जिस सुबह बात करी थी सुंदर कि हम कितना केयर करते हैं कि 24 घंटों में से हम 5 मिनट नहीं, हम आधा घंटा वक्फ करते हैं कि आपकी सेहत के हवाले से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो सामने ला सके, मुख्तलिफ इशूज के हवाले से। आज जिस तरह फारूक ने भी कहा था, आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, CEO है चुगताई लाहौर लैब के, एंड ही इज द डीन ऑफ सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज। और इनसे फारूक हम क्या डिस्कस करेंगे? इनसे जी हम बात करेंगे लैब्स के हवाले से, जो एक लैब कल्चर है मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में, उस हवाले से। डॉक्टर साहब इज अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी और चुगताई लैब बड़े अरसे से ऑपरेट करिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा कि लैब्स बेसिकली इनका जो मेन पर्पस है वो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं, इनका जो स्टैंडर्ड है या लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, उसके हवाले से पहले तो बताएं कि जो ऑपरेट कर रही हैं ये क्या कोई इनका कोई मॉनिटर करता है, कोई सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो देखता है कि जी एक्यूरेसी लेवल और ये सब सही चल रहा है, या फिर जो मर्जी आए वो मतलब? हमारे मुल्क में कुछ बहुत अच्छी लैब्स हैं जिनका स्टैंडर्ड जो है आप कंपेयर कर सकते हैं दुनिया में किसी भी अच्छी लैब के साथ। तो इसमें कोई शक नहीं कि, लेकिन अफसोस की बात है कि वो गिनती की हैं। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अच्छी लैब और बुरी लैब? डिफरेंशिएट आप एक बेसिक क्राइटेरियन अगर आप बना लें कि इफ लैब इज, अगर एक लैब जो है एक क्वालिफाइड ट्रेन्ड पैथोलॉजिस्ट जो है वो ओन करता है और रन करता है, तो ये एक मिनिमम क्राइटेरियन हो सकता है कि जी ये एक लैब अच्छी या रिलायबल होगी अगर ये पैथोलॉजिस्ट उसको रन कर रहा है। लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरियन, लेकिन जी गो अहेड। नहीं, आप पहले बात करें। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कानून तो है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि जो भी चाहे वो लैब खोल सकता है। कोई इस पे पाबंदी कोई नहीं है कानून में, शायद है। अब मेरा ख्याल है एक बिल बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने और दूसरी प्रोविंसेस ने भी, जिसमें कोई इन्होंने ले डाउन किए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कौन हॉस्पिटल बना सकता है, कौन डायग्नोस्टिक सेंटर बना सकता है, कौन लैब बना सकता है। मुझे ये बताएं कि क्या लैब के हवाले से क्या कोई प्रोग्रेस है, कोई नई डेवलपमेंट्स, कोई नई चीज़ें आप लेके आए हैं? पैथोलॉजी या जो लैब से जो रिलेटेड सब्जेक्ट, इसका फ्यूचर इस मुल्क में बहुत ब्राइट है। हमेशा से था, ये नहीं कि आज है, हमेशा से था। और मैं अगर याद करूं, जब मैंने पैथोलॉजी प्रैक्टिस करना शुरू की आज से 35 साल पहले, तो उस दिन में और आज में देखा जाए तो हम लोगों ने एज अ नेशन बड़ी तरक्की की है। लैब में बहुत टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। जो ब्लड टेस्ट इस वक्त या मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहे हैं चंद बड़ी अच्छी लैब्स में, वो दुनिया में किसी भी लैब के साथ कंपेयर करें तो वो टेस्ट। डॉक्टर साहब, ये अक्सर लोग जो लैब में हमने देखे हैं जो मौजूद होते हैं वहाँ पे, वो तो बड़े टेक्नीशियन लेवल के होते हैं, या मतलब टेक्नीशियन भी नहीं होते फॉर दैट मैटर। देखिए, हमारे मुल्क में ना मेडिकल प्रोफेशन में एक जनरल प्रॉब्लम है कि जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है ना, जैसे नर्सेज हैं, पैरामेड्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडियोग्राफर्स हैं, इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, इतनी तवज्जो नहीं दी गई। इसी वजह से हम लोगों को एक्चुअली, हम लोग बहुत डिपेंडेंट होते हैं टेक्नोलॉजिस्ट के ऊपर और प्रॉपर्ली ट्रेन पैरामेडिक्स। एक छोटा सा मैंने सवाल करना था आपसे, टाइम चूंकि शॉर्ट है, कि डॉक्टर साहब लैब रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है? अगर खुदा ना खास्ता किसी रिजल्ट जो है किसी टेस्ट का नेगेटिव आ जाए, तो उसका ये मतलब होता है कि मतलब कोई खुदा ना खास्ता कोई मसले की बात है, प्रॉब्लम की बात है? नहीं, देखे ना, अगर किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया तो हो सकता है वो नेगेटिव ना चाहते हो। ये तो बंदे पे एग्जैक्टली टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर हेपेटाइटिस का टेस्ट नेगेटिव आया तो अच्छी बात है कि नेगेटिव ही होना चाहिए। लेकिन देखिए, पॉजिटिव आना मतलब यह है कि डायग्नोसिस हो गई है। ये तो हेल्प करता है ना पेशेंट को कि अगर उसको है हेपेटाइटिस है या कोई और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है और वो डायग्नोस हो गया है, तो ये तो अच्छी बात है कि पेशेंट को पता लग गया या डॉक्टर को पता लग गया कि अब इसका इलाज करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन में शिकार हो जाते हैं। लोगों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए एनालिसिस, ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर का ही काम है कि वो इंटरप्रेट करे। जितना हो सके ज्यादा बचना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इंशाल्लाह फिर आपको दावत देंगे। आई होप नाज़रीन आपने ये सेगमेंट देखा होगा, कुछ समझा भी होगा और सीखा भी होगा, बिकॉज ये सेगमेंट सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि सीखने के भी थॉट प्रोवोकिंग था। अच्छा जी, हमने आज के सवाल की तरफ भी बढ़ना, लेकिन उससे पहले कल का सवाल आपको बता दें। सवाल कुछ यूं था कि क्या MQM को पंजाब में पजीराई मिल सकेगी? 31% लोगों ने कहा है हाँ मिल सकेगी, एंड 69% लोगों ने कहा है नहीं मिलेगी। बहरहाल ये तो वक्त ही फैसला करेगा कि क्या होता है। 31% भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है सुंदर, कि एक ऐसी पार्टी जिसकी
اس لحاظ سے یہاں پہ پاپولیرٹی نہیں تھی. اگر انہوں نے کنونشن کیا 31% لوگ فیل کرتے ہیں کہ نہیں واقعی میں. آئی تھنک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اتنے کم عرصے کے اندر اگر اتنے بھی ووٹس حاصل ہوئے. اچھا جی, آج کے سوال کی طرف بڑھنا ہے. سوال کچھ یوں ہے, غور سے سنیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے, ہاں یا نہیں؟ یہ فیصلہ آپ کریں گے, یعنی ہم عوام پہ چھوڑ جو بیان دیا اس کے حوالے سے جو ہم آج ڈاکٹر اجمل نیازی سے بھی شیئر کر رہے تھے. اچھا, یو کین کال ان ایز ویل, ایس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل پول کے ریزلٹ سامنے آئیں گے. ابھی ہم نے لینی ہے ایک بریک, لیکن بریک کے بعد سامیہ خان ہمارے ساتھ موجود بتائیں گے. آسمانی کونسل آج کیا کہتی ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یہ بہرحال وقت بتائے گا. فریال گوہر بھی تو آ رہی ہے, فریال گوہر بھی ہوں گی. بہت ساری باتیں ہیں, آپ کو کوئی کام کرنا ہے کر لیں. 2 منٹ کی بریک ہم دے رہے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. سو ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا. جاگو